हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। लखनऊ की उत्तरी विधानसभा में हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार इस विधानसभा का क्या कुछ मिजाज है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? रियल एस्टेट। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि मौजूदा क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं लखनऊ के, और खास तौर से अगर हम उत्तरी सीट की बात करें तो क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? ये स्थिति दिख रही है, बीजेपी जीतेगी। डॉक्टर नीरज वोरा डॉक्टर नीरज वोरा काम कुछ कराए हैं 5 साल में? ने काम कराया है। सही कैंडिडेट सपा से नहीं उतारा गया है। अगर सही कैंडिडेट उतारा, दीपक रंजन जी को उतारा जाता, अभिषेक मिश्रा जी को उतारा जाता तो सीट निकल जाती। नहीं तो पूजा शुक्ला तो हार रही हैं वहाँ से। कह रहे हैं वो तो युवाओं में खासा उनका क्रेज है, लोग उनके बारे में जानते हैं, काफी समय से वो यहाँ पर सक्रिय थी। मैं नहीं जानता हूँ पूजा शुक्ला जी को, मैं डॉक्टर नीरज वोरा जी को जानता हूँ जी। तो अभिषेक मिश्रा अगर होते तो टक्कर आपको लग रहा है कि हो सकती है? अभिषेक मिश्रा जी होते तो जीत जाते वो वहाँ पे। उन्होंने काम किया है जी। मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया उस तरह का? नहीं, मौजूदा विधायक तो ये नीरज वोरा जी वहाँ से नहीं थे अब की बार ना, कहीं और से थे। नहीं, यहीं से। तो उन्होंने तो काम किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। और सरकार ने भी किया है। सरकार ने तो किया है, सब राशन फ्री दे रही है, हर चीज़ है, सही है सब। सब सही है जी जी, सब सही है। सर, आपको भी लग रहा है? मेरे विचार से भी सब सही है। गवर्नमेंट जो है गरीबों के उत्थान के लिए जितना कर सकती है वो कर रही है। तो देश के हित में जो इस गवर्नमेंट ने किया है, जो मोदी जी ने किया है, वो शायद मैं समझता हूँ कभी किसी ने नहीं किया है। और जहाँ तक बात डीजल पेट्रोल सिलेंडर की बात है, तो महंगाई तो हर स्टेट हर गवर्नमेंट में सदैव आती जाती रहती है, लेकिन देश हित में जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो ये जो केंद्र के मुद्दे हैं वो चुनाव में हावी हैं या प्रदेश के मुद्दे चुनाव में हावी हैं? प्रदेश की जहाँ तक बात है, मैं देख रहा हूँ 2 साल से राशन फ्री बट रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिले हैं, यहाँ सड़कें बनवाई गई हैं, तमाम दुनिया भर के हॉस्पिटल बनवाए गए हैं, तमाम मेडिकल बनवाए गए हैं। तो गरीबों के लिए बहुत काम हुआ। बहुत काम हुआ? बहुत काम हुआ है 5 साल में? जी जी बिल्कुल काम हुआ है। क्या काम हुआ है? बहुत सारी सड़कें हैं जो जरूरी चीज़ें सुविधाएं हैं जो चाहिए गरीब आदमी को, सब कुछ उसने किया। हाँ, मोदी जी ने सब कुछ किया, योगी जी ने जो सब कुछ किया। लेकिन कह रहे हैं युवा तो नाराज है कि नौकरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नाराज है। सारा सब लोग ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं नहीं। नाराजगी नहीं है किसी भी चीज को लेकर? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और ये तो विपक्ष वालों का मुद्दा है, वो तो कहेंगे ही, और कोई नाराजगी नहीं। और हम बात कर रहे थे नीरज वोरा जो आपके विधायक हैं, उनकी बात कर रहे थे, क्या लग रहा है कि इस बारी वो निकाल पाएंगे इस सीट को? मेरे विचार से 100% नीरज वोरा की सीट निकल जाएगी, 100% निकल जाएगी। उन्होंने काम किया है और पब्लिक के बीच में रहते हैं, तमाम सड़कें बनवाई हैं, राशन बटी रहा है, आपकी वैक्सीन फ्री लगी हैं। जो गरीब, आरोप तो ये लगता है वो बाहरी हैं, वो रहते ही नहीं यहाँ पे। पानी का जो संकट था वो बना यहीं हुआ है। पैदा हुए हैं। इनके बाप जो यहीं विधायक रहे थे, डीपी वोरा, यहीं पैदा हुए, यहीं इनकी तमाम दुनिया अरबों रुपए की तो इनकी प्रॉपर्टी है, समझो। मौजूदा समय में काफ़ी समय के यहीं रह रहे हैं। काम हुआ है यहाँ पे आपके यहाँ? ये नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? काम ही काम है। काम ही काम है। और क्या, बिना काम के इस बात जय भाजपा तय भाजपा जी। साइकिल नहीं चल रही है इस बार? अब जिसको चलाने का शौक हो वो चलाए। वैसे जो हमने पहले वक्तव्य दिया है उसी पे ही मैं वो मेरा कहना है कि दुष्यंत कुमार की 2 लाइनों से अपनी बात रखेंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। और जो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जो एक अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छे चरित्र का इंसान हो, 24 घंटे जनता के साथ रहकर काम करे, उस आदमी को चुने और उसको अपना वोट दें। आपने बहुत ही खूबसूरत लाइनों का जिक्र यहाँ पर किया है, लेकिन क्या सूरत और सीरत दोनों आपको बदलती हुई दिखाई दी अपने क्षेत्र की? नहीं, यहाँ पे जो सड़कें वड़कें हैं उतनी मतलब सही नहीं है, और जानकीपुरम पूरा पॉश एरिया हो गया है,
और बड़े उबड़ खाबड़ रास्ते रहते हैं, तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पर इस हिसाब से तो बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे पहुंच रही है यूपी में। एक बार बंगाल में अकाल पड़ गया था तो किसी कवि ने कहा था, बाप बेटा बेचता है, बाप बेटा बेचता है, भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता। और मुझे ये भी लगने लगा है कि ये नौबत बहुत जल्दी देश में आने फिर वाली आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है जब इतने आप कमियां भी निकाल रहे हैं? नहीं, जो हमको सही लग रहा है हम वो बोलते हैं। यहाँ पे हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? डॉक्टर नीरज वोरा विधायक हैं, उन्होंने कुछ कार्य कराया नहीं कराया? नहीं नहीं, नीरज वोरा से तो भाई हमें पहले भी उम्मीद नहीं थी और अब भी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ काम कराए हैं या कराएंगे, क्योंकि वो दल बदलू नेता रहे हैं शुरू से, कभी इधर कभी उधर। कभी उनकी सरकार थी तो उनके हिसाब से बोलते थे, ये सरकार है तो इस हिसाब से बोल रहे हैं। बाकी काम आम तो इन्होंने कुछ नहीं कराया। अभिषेक मिश्रा ने काम कराया था 2012 में जब वो यहाँ से सपा के विधायक थे। हाँ, काम हुआ था, सब काम हुआ था। ये मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, जो है वो मैं बता रहा हूँ, काम हुआ था। तो फिर क्या उम्मीद लग रही है 22 में इस सीट पर? क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? क्या पूजा शुक्ला उतनी टक्कर दे पाएंगी नीरज वोरा को? नहीं, ऐसा तो नहीं, टक्कर तो नहीं दे पाएंगी। सच अगर बताया जाए तो भले ही हम सपा की हमने अभी बड़ाई की आपसे, लेकिन बीजेपी को ही मेरा वोट जाएगा और हम बीजेपी पक्के कर। ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसके पीछे क्या बात? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने भले ही हमारे लिए कुछ ना किया हो, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है जो किसी और सरकार ने नहीं किया। देश के लिए उसने इतना काम किया जो बाकी दूसरी पार्टी शायद कर भी नहीं सकती। आरोप तो लग रहे हैं कि बीजेपी तो सबसे ज्यादा महंगाई दे रही है, बेरोजगारी दे रही है। वो सब ठीक है, महंगाई हर जगह है और जब भी कोई दूसरी पार्टी आती है महंगाई ऐसे ही होती है और फिर उसका निराकरण। समाजवादी पार्टी तो कह रही है वो नौकरियां देगी। अरे तो वो तो पहले भी दे रही थी, उनका बिजली मुफ्त 300 यूनिट। वो सब आप जानते हैं, राजनीति में ये सब तो वादे किए जाते हैं। अब वो अपनी गवर्नमेंट लाने के लिए ये सब बातें नहीं करेंगे तो कहाँ से आ जाएगी सरकार? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल 101%। कोई इसमें शक और शुबा नहीं? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आ रही है सरकार बीजेपी की? सरकार आ रही है जी। क्यों आ रही है? अच्छा लग रहा है सब सुन के देख के, बस और कोई बात नहीं है। कुछ जनता का भी भला हुआ है बीजेपी सरकार में, क्योंकि यह सब व्यक्तिगत भला तो नहीं हुआ है, सड़कें, बिजली, हाँ, पानी, ये सब तो हुआ है, आराम से सबका हुआ है। ये काम हुआ है। जी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, अब किसी को घर घर का काम नहीं ना ला के देगी बीजेपी, ना पहली कोई सरकार दी है ना अब देगी। बस ये है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बस यही बात है। आरोप तो ये लगता है ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ज्यादा नौकरियां मिल रही थी। वो लगातार ये कह रहे हैं कि 12 में ज्यादा नौकरी मिलती थी। तो जो पा गए हैं वो लोग उनसे खुश है, जो लोग हम लोग नहीं पाए हैं तो हमको क्या दिक्कत है? हमको बीजेपी अच्छा लग रहा है, बस बीजेपी। बदलाव महसूस हुआ 12 के सरकार के समय में और अब 17 में जब बीजेपी की सरकार बनी? सपा शासन और बीजेपी शासन में कुछ फर्क दिखा? गुंडागर्दी कम हुआ है सर जी। लखनऊ में भी गुंडागर्दी थी? जी, लखनऊ में भी गुंडागर्दी थी, यहाँ पे खुद थी। यहीं पे आप जानकीपुरम सेक्टर 3 में बहुत गुंडागर्दी थी। अब पहले से बहुत कुछ कम है गुंडागर्दी यहीं पे। हम लोग तो बाहर के पूर्वांचल के रहने वाले, मऊ के रहने वाले, लेकिन पहले की अपेक्षा यहाँ भी गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। नहीं तो यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत थी। पूर्वांचल में कह रहे हैं बीजेपी की हालत टाइट है इस बार, ऐसा है? बिल्कुल नहीं टाइट है सर जी, वहाँ से बिल्कुल टाइट। अशोक सिंह हमारे लड़ रहे हैं, बहुत खुश हैं, टिकट पाए हैं जल्दी। आए दिन देखिए भारी मतों से विजयी बनाए जाएंगे पूर्वांचल में। जी, मुख्तार के खिलाफ लड़ रहे हैं, देखिएगा मुख्तार भी इस बार हार जाएंगे। जी चलिए ठीक है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? गरीबों के लिए कुछ मिला, नहीं मिला? नहीं मिला साहब, काम मिला है बढ़िया। पहले नहीं मिलता था? हाँ, पहले कम मिलता था, अब तो गुंडेगर्दी कम हो गई। यहाँ भी गुंडागर्दी लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में कम है। अच्छा, पहले के मुकाबले में स्थिति बेहतर हुई, आपका ये कहना है? हाँ, बढ़िया है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार ये देखो किसकी बन रही है, मगर बनना तो चाहिए यही को, यहाँ योगी जी की। अखिलेश यादव नहीं? अब देखो साहब, कहा जाए किसकी बन रही है। हाँ,
आंटी जी, क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया एक महिला के तौर पे? कोई हुआ महसूस तो जो होना रहे। हाँ ठीक, योगी जी आ रहे हैं क्या, वापस नहीं आ रहे? आ रहे हैं। हाँ, हाँ लग तो रहा है। महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई तो है, तो क्या किया जाए, महंगाई तो हर चीज की। हाँ मगर आई है मोदी। कोई तो ये अलग अलग जो राय हैं वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है, आपका भी ये मानना है या आपको बदलाव दिख रहा है? नहीं नहीं, उम्मीद पूरी है कि योगी जी हमारे आ रहे हैं, दोबारा पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत आपने कहा? जी जी जी। अखिलेश तो कह रहे हैं कि उनकी 400 सीटें आ रही हैं। अब कहने को तो भैया सब लड़ रहे हैं, तो और कहेंगे सब भी कि हम जीत ही रहे हैं, लेकिन जो जनता बता रही है, जनता का रुझान कह रहा है बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। नॉर्थ सीट की अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यहाँ से इस बार एक अलग जो चीज़ देखने को मिली कि समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा की जगह पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा। एक नया चेहरा, युवा नेता। किस तरीके से एक आम मतदाता होने के नाते आप इस चीज़ को देखते हैं? सब क्षेत्रीय, अभिषेक मिश्रा जी क्षेत्रीय थे हम लोगों के, वो परिचित रहते थे, मिलते रहते थे। ये एक अपरिचित चेहरा है, क्योंकि नया नया हम लोग जाने इलेक्शन टाइम में, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। और उन्होंने काफ़ी काम भी किया इस क्षेत्र के लिए। अभिषेक मिश्रा ने बहुत काम किए थे यहाँ पे। मौजूदा विधायक डॉक्टर नीरज वोरा ने, उन्होंने कितना? नीरज वोरा भी करते हैं, एक्टिव विधायक है। क्या अभी समीकरण आप देख पा रहे हैं? अभी तो सर वोरा की पोजीशन उनकी मजबूत है जी। और अगर हम सरकार की बात करें तो 22 में किस तरह के तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? तस्वीर तो सर फाइट तो है ही है। आपका मानना है कि इस कांटे की टक्कर है? बिल्कुल। वैसे कुछ बदलाव क्या दिखा है इस सरकार में? हाँ, थोड़ा सा कुछ योजनाएं इनकी जो है पब्लिक के लिए वो अच्छी रही हैं, जिससे आवास है, लेट्रिन है, रोडें हैं, लाइट्स हैं, महीने में 2 बार राशन है, ये सब इनके पॉजिटिव। इससे एक आम जो जनमानस है उसको तकलीफें थोड़ा सा कम हुई इससे। तो कहते हैं कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक क्या दिख रहा है आपको, लाभ पहुंचा? बिल्कुल मिला है सर, महीने में 2 बार उनको राशन मिलता है प्रॉपर वे में, कोई परेशानी नहीं। मिडिल क्लास व्यक्ति जिससे हम और आप ताल्लुक रखते हैं तो परेशान है मिडिल क्लास परेशान। ये इस सरकार में जो 2 मेन सबसे जो हम रीड करते हैं, बेसिकली एक तो बेरोजगारी का कोई नहीं, अपॉइंटमेंट्स जो राइटिंग में रहे हैं, मीटिंग्स में रहे हैं, लोगों ने बोला है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिला है सर। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के प्राइवेट जॉब छूट गए मार्केट में, और जो बचाव कोविड की वजह से थे और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। और दूसरी चीज़ महंगाई बहुत है। आपको ये लगता है कि इन दोनों मुद्दों होने के बाद वो जो मिडिल क्लास फैक्टर है वो सरकार के खिलाफ जाएगा या पक्ष में जाएगा? ये दोनों फैक्टर मजबूत, बहुत आपने बात महत्वपूर्ण बताई है। क्या इन दोनों बातों के होने के बाद भी क्या मिडिल क्लास व्यक्ति, पब्लिक इन दोनों पॉइंट के अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ देखती है ना, कि जो है अमन शांति, और वो किस सरकार में है? वो इस सरकार में है। वो इस सरकार में। यही वजह है कि वो मिडिल क्लास अल्टीमेटली आ जाता है रुझान। ये बताओ कि सरकार में किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? इससे खुश हैं कि युवा होने के नाते, नाराज हैं, क्या क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सरकार में हम युवाओं के लिए ही नहीं, सबके लिए सोचा जा रहा है और सबके लिए किया जा रहा है। ये सरकार युवाओं से लगाकर सबके लिए बनी हुई है। और इस सरकार में जो हमारे हिंदुत्व को जो आगे रखा गया है, सिर्फ यही एक सरकार है जो हमारे हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा पाएगी, जो आगे तक ले जा पाएगी। विकास मुद्दा नहीं है, धर्म मुद्दा है। नहीं, धर्म मुद्दा नहीं, यहाँ पर विकास सबसे ज़्यादा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखे होंगे, विकास ही मुद्दा है। जब से आपने हिंदुत्व का जिक्र कर दिया। हिंदुत्व का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हिंदुत्व की बात ही कोई और नहीं करता है। हिंदुत्व की बात तो सिर्फ भाजपा कर रही है, हिंदुत्व की बात करने वाला कोई और है ही नहीं। हमारे हिंदुत्व की भी तो चर्चा होनी चाहिए। हिंदुत्व की चर्चा होने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है। अखिलेश कब बात नहीं करते या कोई और पार्टी कब बात नहीं करती? परशुराम का मंदिर भी तो अभी उन्होंने बनवाया। परशुराम का मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने एक मूर्ति लगवाई। उसमें जिन्होंने मूर्ति लगवाई है अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा होगा उसमें फरसा टूट के गिर गया। तो वो टूट के गिरना ही ये सबसे बड़ी एक सपा सरकार की एक हानि है कि सपा आने वाली है नहीं इस बार। आप देखिएगा इस चुनाव में सपा
कहीं जो पिछली बार सीटें थी, हमें तो लग रहा है अरे हमने कम से कम मूर्ति तो बनवा दी, बीजेपी ने तो वो भी नहीं करवाया। बीजेपी ने भव्य रामलला का मंदिर निर्माण करवाने के लिए 5 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन हुआ अयोध्या में, और कोर्ट का आदेश हुआ इसलिए बीजेपी तो इतने दिनों से वो मुद्दा पड़ा हुआ था। क्या यही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी जब गोलियां चली थी राम भक्तों पर? तो उन सारे मुद्दों पर मैं ना जाकर मैं विकास के मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। विकास के मुद्दे पर भी अगर आप सपा और भाजपा को तौलना चाह रहे हैं तो आप सपा और भाजपा को तौल कर देख लीजिए। विकास के मुद्दे पर जो सपा है, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 एक्सप्रेसवे, 75 मेडिकल कॉलेज, 4.5 लाख नौकरियां, ये देने का दायित्व तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। यहाँ से 25 सालों से सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों ने राज किया, उन्होंने हम युवाओं के लिए क्या किया? मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा है कि 22 में फिर से योगी जी आ रहे हैं, ये आपका कहना है? पूर्ण बहुमत 350 के पार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है, और आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए एक आखिरी सवाल मैं कर लूं, कह रहे पश्चिम में और खास तौर से दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है वहां पे तो बहुत बीजेपी की बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गणित हमेशा से रहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वो मुसलमान वोट है, वो लोग कहते हैं वो हमेशा सपा के लिए मजबूत रहता है, सपा को वोट जाता है। आप इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़कर मिलेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारी मुस्लिम माताएं बहनें हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट कर रही हैं। आप भी युवा हैं, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश की? 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, विकास तो हुआ है, और रही बात बीजेपी और इसकी सपा की, तो आप बीजेपी रही है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई दे रही? नहीं, दिखाई टक्कर में है थोड़ी बहुत, लेकिन जीत नहीं पाएगी समाजवादी। थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा जी। बीजेपी सरकार ने कुछ काम किया है या नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, गुंडागर्दी तो बहुत ही कम कर दी एकदम। पहले यहाँ भी लखनऊ में भी गुंडागर्दी थी, सपा के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती थी, और अभी जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से कम सुरक्षा के मामले में तो कोई शक नहीं है। दूसरा, विकास भी हुआ है, नीयत सही दिखती है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए हो रहा, जनरल थ्रू आउट होमोजीनियस हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे नहीं है? नहीं, बेरोजगारी कैन भी, बट जो महंगाई है वो तो यूजुअल वो है, ट्रेंड है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा भाई, आप हर चीज़ों के आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी तो बढ़ रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये उस रेट से बढ़ रही है। बट अगर आप देखेंगे जो महंगाई बढ़ी है पिछले 6 साल में, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पिछले सालों से, तो रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ही कम है। लेकिन सपा सरकार कहती है उनकी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, बिजली भी मुफ्त देने की बात कर रहे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डे बाय डे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो चीज़ें कम होती जा रही हैं। जैसे डीजल पेट्रोल है, आने वाले समय में हम लोग इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जनसंख्या जब बढ़ रही है, व्हीकल बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें तो महंगी होगी ही होगी। तो ऐसा चाहे जो भी सरकार रहेगी, महंगाई तो रहेगी ही रहेगी। 22 में क्या देख रहे हैं आप? 22 में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत होगा। आप क्या कहेंगे? बीजेपी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। इस वजह से क्योंकि काम किया है उन्होंने, और मैक्सिमम लोग, क्योंकि आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए कि भाई बिजली, पानी, खाना पीना ये मिले, और सड़क सबके लिए हो। अब सड़क अगर नहीं रहेगी तो हमें भी परेशानी होगी, हम चाहे किसी को वोट दे। तो अगर कोई सड़कों पे काम हुआ है सर? काम तो हुआ ही है, आप देखिए हाईवेज भी बने हैं, यहाँ से बनारस जाना होता हो या पूर्वांचल कहीं भी जाना होता हो, देखिए सड़कें ही बनी है, और वहीं नहीं, थ्रू आउट इंडिया बन रही हैं। 22 में आपको क्या नजर आ रहा है? 22 में बताया तो मैंने, बीजेपी आएगी, हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार। आपको दिखाई दे रहा है क्या 22 में क्या इस बारी तस्वीर बन रही है? बीजेपी। आपने बीजेपी बोल दी? कारण है इसका? नहीं कारण सर कुछ नहीं है, अच्छे काम कर रही, विकास कर रही, और क्या चाहिए, यही है। आप 2 साल से आप बताइए कि कम से कम राशन वगैरह सबको फ्री दे रही है, और भ्रष्टाचार कितना कम है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है 5 सालों में ज़मीन पर? अगर हम बात करें, कुछ विकास हुआ है? देखिए, अगर इस एरिया की बात करें, खासतौर पे जानकीपुरम विस्तार की, तो यहाँ पे तो काम बिल्कुल नहीं हुआ है। लखनऊ के कुछ दूसरे जो पार्ट्स हैं उनमें तो फिर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन इस एरिया में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो सड़कों की हालत है या सीवर की हालत है वो बहुत ही ख़राब है, और कोई सफाई व्यवस्था पे भी कोई ध्यान नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार हम लोग कंप्लेन भी करते हैं, तो उस तरह से कोई रिस्पांस आता नहीं है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये तो एक पॉश कॉलोनी है, उसके बावजूद यहाँ पर जो अव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। हाँ, बिल्कुल देखेंगे आप तो अतिक्रमण की व्यवस्था यहाँ बहुत ज़्यादा है। रोड से किस तरह से पेमेंट्स पूरे घेर लिए गए हैं पटरी दुकानदारों से,
ट्रैफिक की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे बनी हुई है और हम लोग अपनी जो जानकीपुरम विस्तार समिति है उसके थ्रू भी कई बार मामला प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन इस पर होता नहीं है। तो मतलब ये माना जाए कि मौजूदा विधायक ने उस ओर ध्यान नहीं दिया जिस तरफ देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। हाँ, बहुत ज़्यादा उन पे काम नहीं हुआ है। तो स्थिति क्या दिख रही है इस बार, खासतौर से लखनऊ, अगर हम नॉर्थ सीट की बात करें तो? देखिए, मेरे हिसाब से तो आज की डेट में मतदाता काफ़ी जागरूक है और कोई भी डिसीजन लेगा तो वो पहले देखेगा उसकी क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है, उसी के बेसिस पे सब लोग अपना निर्णय लेंगे। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा कि मेरे एरिया में किस तरह की सफाई व्यवस्था है, किस तरह की सड़कें हैं, किस तरह की लाइटिंग है। तो इन सब चीज़ों को देख करके ही मैं कोई डिसीजन लूँगा। और सरकार के काम के आकलन किया जाए तो वो एक मतदाता के तौर पर आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो ओवरऑल जो है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है यूपी में। अगर देखें हम लोग कि जिस तरह से मतलब अपराधियों पे जो शिकंजा कसा गया है या माफियाओं के खिलाफ जो एक्शन हुए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और जो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी देते हैं, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं लिया था या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। इस गवर्नमेंट ने हाँ। मैम, पिछली सरकार में इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा नहीं देखने को मिलती थी? नहीं, पिछली सरकार में तो नहीं थी। इस सरकार में खैर उस कंपैरेटिवली काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। महिलाओं को लेके तो काफ़ी कुछ जागरूकता है इस बार। आपका मानना है कि मौजूदा सरकार ने उस लिहाज से ज़्यादा काम किया? हाँ, कंपैरेटिवली मतलब माफियाओं को और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी काम हुआ है। क्या आपको लगता है कि जनता इस बार 22 में क्या मौका देने जा रही है, बदलाव कर रही है, किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, अब जितना एक्सपोजर सब चीज़ों का हो गया है उसके अकॉर्डिंग तो जनता अपने आप में काफ़ी समझदार है। वो अपने आसपास का देखेगी, उसी हिसाब से वोट करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप 22 में? 22 में तो इस समय जो है सपा की सरकार बनने जा रही है। सपा की सरकार जी। अच्छा, इसके पीछे वजह? इसके पीछे वजह क्या है, जो है इतना जो है कोई बीजेपी वाले जो है कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। सारे नालाएं जो है सब भरे हुए हैं, सब गंदगियाँ पड़ी हुई हैं, कोई सफाई नहीं हुई है, ना तो कोई जो है कार्य हो रहा है। कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सब हो रहा है, कोई गड्ढा मुक्त नहीं हो रहा है। रोडों पे देख रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं तो रोडों पे जो है बिल्कुल जो है गड्ढे हैं। तो अभिषेक मिश्रा ने ज़्यादा काम किया था? नहीं, अभिषेक मिश्रा ने तो हाँ बहुत काम किया। अभिषेक मिश्रा के जब जो 17 में वो थे जो है बहुत, हाँ 12 में बहुत काम उन्होंने किया, लेकिन उन्हें टिकट तो दिया नहीं। टिकट नहीं दिया तो अपना जो है नए चेहरे को उतारा है, पूजा शुक्ला को उतारा है, जो है वो टक्कर दे पाएंगी? टक्कर बिल्कुल देंगी, जो है नीरज वोरा को बहुत टक्कर देंगी, जो है कम से कम जो है 70-80 हज़ार वोटों से वो जीत रही हैं। आपको भी लग रहा है कि पूजा शुक्ला जीत रही? यहाँ पे बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जी, नीरज वोरा ने बहुत काम किया। पूजा शुक्ला कोई जानता ही नहीं है, नया प्रत्याशी आए। पूजा शुक्ला से पहले अभिषेक मिश्रा थे तो वो चले गए, सरोजिनी नगर से लड़ने लगे। इस बार सपा के यहाँ कोई लहर नहीं है, यहाँ पे बीजेपी है। यहाँ बीजेपी जी। कुछ काम किया है सरकार ने? सरकार ने बहुत काम किया है। किसान ने जैसे महीने 2 बार राशन फ्री दिया है, उसके बाद लोगों को कॉलोनी गांव में दिया है, किसानों को 2000 रुपये महीने आ रहा है, बहुत से काम किए हैं। भ्रष्टाचार राशन देने की बात तो सपा भी कर रही है, इस बार सरकार में आएगी वो भी राशन। इससे पहले भी तो थी सरकार में 2012 से 17 तक, तो क्यों नहीं की? अब तो सब भी कह रहे हैं। और बीजेपी ने मतलब कोरोना जब था इसमें तब बहुत मदद किया लोगों का कोरोना काल में। युवा किस तरफ है? कह रहे हैं, अब अखिलेश कहते हैं युवा इस बार उनकी साथ है पूरी तरह से। ये सब कहते हैं, युवा जो है वो सब लोग बीजेपी से हैं, क्योंकि बीजेपी जो सिवा कोई है नहीं। और यहाँ पे लहर जो बीजेपी चल रही है, बीजेपी की लहर। जी, कह रहे हैं बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर नहीं, युवाओं का जो है जोश है वो बहुत ज़्यादा, जो है युवा सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है और वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। मुख्यमंत्री बिल्कुल तय है। तय। नीरज वोरा के यहाँ सीट निकल रही उत्तरी विधानसभा से नीरज वोरा का, और सरकार 2022 में बीजेपी की बनेगी, भाजपा की। अंकल, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? भैया समाजवादी बनेगी। समाजवादी की? अखिलेश की। अच्छा, हाँ बिल्कुल पक्का 100%। तो हम मौजूद थे लखनऊ की उत्तरी विधानसभा में, जहां पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार 2022 का मुकाबला किस तरीके का नजर आ रहा है। खास बात यह है
कि समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा से चर्चित चेहरे और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर यहां पर एक नया चेहरा पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा है और वहीं बीजेपी की तरफ से मौजूदा विधायक डॉक्टर नीरज वोरा पर ही भरोसा जताया गया है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।